नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्मृति के बारे में, जो कि आपको बीएड सेकंड सेमेस्टर में बुक है लर्निंग एंड टीचिंग उसका है। तो शुरू करते हैं। स्मृति की अवधारणा। तो मानव जीवन में स्मृति की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना स्मृति के व्यक्ति को अपना जीवन सुचारू रूप से चलाना कठिन हो जाता है। तो बिना स्मृति के क्या होता है, जो व्यक्ति है अपने जीवन को अच्छे से नहीं चला पाता। शिक्षा प्रक्रिया में स्मरण का विशेष महत्व होता है। अगर हमें शिक्षा ग्रहण करनी है तो उसमें जो है स्मरण शक्ति का जो है वो विशेष महत्व होता है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। स्मृति के द्वारा हम भूत अनुभवों तथा अधिगम को संचित करते हैं। जो भी हमारे बीत चुके अनुभव है तथा अधिगम जो हमने सीखा है उसको संचित करते हैं। तो स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके चेतना में लाकर उसका उपयोग करता है। स्मृति उन वस्तुओं को याद करने या स्मरण करने से बनती है जो पहले प्राप्त की जा चुकी है या जिन्हें पहले व्यक्ति द्वारा सीखा जा चुका है। तो स्मृति में क्या आता है, जो हमने पहले किया हुआ है वो चीजें आती है, या हमने जो भी कुछ पहले सीखा है। आगे हम देखते हैं स्मृति का अर्थ। तो स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक प्राणी में किसी न किसी मात्रा में अवश्य पाई जाती है। तो क्या होता है, किसी में जो है वो स्मृति ज्यादा होती है तो किसी में कम होती है, किसी में बहुत ही कम होती है। जब व्यक्ति किसी वस्तु, पदार्थ अथवा स्थान को देखता है तो उस वस्तु, पदार्थ अथवा स्थान की प्रतिमा या चिन्ह उसके मस्तिष्क में बन जाते हैं। इन्हीं संचित चिन्हों अथवा पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद करना ही स्मृति कहलाती है। तो जो भी बीत चुकी बातें हैं उसे जो है वो याद करना क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है। किसी चीज को याद रखना ही स्मृति है। आगे इसकी परिभाषाएं हैं। पहली है वुडवर्थ के अनुसार सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं। जो अनुभव हमने पहले सीखे हुए हैं उसका जो उपयोग करते हैं उसे स्मृति कहते हैं। फिर है स्टाउट के अनुसार स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। आगे जो है हम इसकी स्मृति की अवस्थाएं पढ़ेंगे। तो स्मृति की जो है वो 4 अवस्थाएं हैं। पहली है लर्निंग, दूसरी है रिटेंशन, तीसरी है रिकॉल और चौथी है रिकॉग्निशन। तो लर्निंग यानी अधिगम। तो किसी भी विषय वस्तु को स्मरण करने के लिए सबसे पहले क्या है, उसे हमें सीखना पड़ता है, और जो सीखना है वो स्मृति का पहला अंग है। तो बिना सीखे किसी भी चीज को जो है वो हम याद करना हमारे लिए संभव नहीं है, और बिना याद के हम सीख भी नहीं सकते। तो जो है वो सीखना जो है इसकी पहली अवस्था है। आगे है रिटेंशन। तो रिटेंशन यानी धारण। तो धारण जो है वो स्मृति का दूसरा अंग है। तो धारण का अर्थ क्या होता है, सीखी हुई बात को जो है वो मस्तिष्क में इकट्ठा करना, धारण करना। तो जो भी हमने जो बात सीखी है उसे जो है हम मस्तिष्क में धारण करते हैं। तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों में जो है वो धारण शक्ति भिन्न भिन्न होती है, उसकी मात्रा एक जैसी नहीं होती, सब में अलग अलग होती है। तो धारण शक्ति को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन से होते हैं, मानसिक योग्यता हो गई, अच्छा स्वास्थ्य हो गया, रुचि होगी या चिंतन होगी। तो हम क्या देखते हैं कि जिनका जो मानसिक योग्यता है वो उच्च होगी या जिनका स्वास्थ्य अच्छा होता है उनकी जो धारण शक्ति है वो ज्यादा होती है। वो अच्छे से किसी चीज को जो है वो याद कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं अपने मस्तिष्क में। तो जो सीखी हुई बातें हैं उनको जितना ज्यादा दोहराया जाता है वो उतनी ही ज्यादा याद रहती है। आगे है तीसरी है रिकॉल बोले तो पुनः स्मरण। तो पुनः स्मरण जो है वो स्मृति का तीसरा अंग है। तो सीखी गई बातों को अचेतन मन से चेतन मन में लाना ही जो है वो पुनः स्मरण कहलाता है। तो जैसे जो बात जितनी अच्छी तरह से धारण की जाती है उतनी आसानी से उसे पुनः स्मरण किया जाता है। पुनः स्मरण बोले तो दोबारा याद करना।
परंतु क्या होता है, कई बार भय, चिंता या जल्दबाजी में जो है इसमें बाधा पड़ जाती है। जैसे जब कोई बच्चा किसी पाठ को याद करता है लेकिन डर के कारण वो उसे सुना नहीं पाता, तो वो उसे याद नहीं कर पाता, जिसका कारण क्या होता है, डर होता है। या कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में होते हैं तो जिसमें हम जो है कई काम करना जो है भूल जाते हैं, कोई सामान भूल जाते हैं, तो ये जो है वो पुनस्मरण में आता है। आगे है पहचान, रिकॉग्निशन। तो जो पहचान है वो इसका जो है वो चौथा अंग है। तो पहचान से क्या मतलब होता है, विषय वस्तु को ठीक ठीक उसी ढंग से जानना जिस ढंग से पहले समय में हमने जो है वो धारण किया था। तो इसमें जो है वो पुनस्मरण में किसी भी प्रकार की जो है त्रुटि नहीं होनी चाहिए, त्रुटि बोले तो गलती। तो फिर याद आने वाली बात में किसी प्रकार की गलती ना करना। तो क्या है, जो पहचान है वह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के संपर्क में आकर यह बता देते हैं कि ये क्या वस्तु है और ये कौन व्यक्ति है तथा उससे हमारा परिचय कब हुआ। जैसे हम जो है 5 साल पहले किसी व्यक्ति से मिले और अगर हम उसे दोबारा मिलेंगे तो हमें याद आ जाएगी हम इस व्यक्ति से कहाँ मिले थे, हमारी क्या बातें हुई थी, हमें जो है वो याद आएगा। ये क्या है, पहचान। तो ये थी स्मृति की 4 अवस्थाएं। स्मृति का वर्गीकरण। किसी बात को याद करने की योग्यता प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति किसी बात को जल्दी याद करता है, कोई लेट करता है, किसी को याद भी नहीं आती। तो व्यक्तियों की इन भिन्न भिन्न योग्यताओं के आधार पर स्मृति का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। तो पहली है तात्कालिक स्मृति। तो जो तात्कालिक स्मृति होती है वो ऐसी स्मृति होती है जिसमें व्यक्ति किसी बात को सीखते ही तुरंत बता देता है, परंतु कुछ टाइम बाद भूल भी जाता है। किसी बात को रट कर उसे ज़्यादा देर तक हम याद नहीं रख सकते। तो आगे है स्थायी स्मृति, परमानेंट मेमोरी। तो सीखी हुई बात को परमानेंट याद रखना ही स्थायी स्मृति में आता है। तो लगातार अभ्यास से स्थायी स्मृति बनी रहती है। जैसे हमारा नाम हो गया, तो ये एक स्थायी स्मृति का उदाहरण है। ये कोई भी जो है वो भूल नहीं सकता, ये परमानेंट है, हमारे को हमारा नाम आएगा ही। आगे है रटंत स्मृति। तो ऐसी स्मृति जिसमें किसी तथ्यों को बिना सोचे समझे सीखा या याद किया जाता है। कोई भी बात होगी या कुछ भी हम जो पढ़ रहे हैं उनको बिना सोचे समझे हम याद करेंगे, तो ये जो है वो रटंत स्मृति है। तो ऐसी स्मृति जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसे वो किसी भी टॉपिक को याद करेंगे तो रटते हैं, जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो रटते हैं और फिर उसे भूल भी जाते हैं। आगे है निष्क्रिय स्मृति। तो इस स्मृति में हमें अपने पिछले अनुभवों को दोबारा याद करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता। तो जैसे अगर हमने कोई कहानी पहले पढ़ी है तो हम अगर उससे बाद में कहीं सुनते हैं तो हमें जो है खुद ही याद आ जाता है कि आगे क्या हुआ था। आगे है इंद्रिय अनुभव। तो इसमें हम जो है वो इंद्रियों का प्रयोग करके बीते हुए अनुभवों को फिर याद करते हैं। तो इंद्रियां क्या हो गई, आँख, नाक, जीभ, कान और टच। तो ये जो है वो इंद्रिया होगी। तो इससे हमने जो भी अनुभव किया होगा, जैसे हमने कुछ खाया होगा या हमने कुछ छुआ होगा या हमने कुछ चखा होगा, सूंघा होगा, तो ये जो हमें याद आ जाता है। जैसे हम चाहे आंखें बंद करेंगे, हमने पहले नींबू जो है वो चखा है कि कैसा होता है, और बाद में हम अगर चखेंगे तो हमें याद आ जाएगा कि नींबू है। आगे है आदत स्मृति। तो इसमें हम किसी काम को बार बार दोहरा कर उसको आदत बना लेते हैं। हम उसे जितनी बार दोहराएंगे वो जो है उतना ही अधिक हमारे को याद रहेगा। आगे है शारीरिक स्मृति। तो इसमें हम अपने शरीर के किसी अंग या अंगों द्वारा किए हुए कार्य को याद रखते हैं। तो हमने जो अपने शरीर के अंगों से कुछ भी काम किए उसे जो हम याद रखते हैं। जैसे हमने जो है तैरना सीखा था कभी, लेकिन अब भी अगर हम पानी में कूदेंगे तो हमें जो खुद ब खुद पता लगेगा कि कैसे तैरता है, क्योंकि हमने पहले सीखा है। आगे है व्यक्तिगत स्मृति। तो इसमें हम बीते समय के व्यक्तिगत अनुभवों को याद रखते हैं। जैसे जब हमारे संकट का समय था तो उस टाइम हमारी हेल्प किसने की थी, ये जो हमें हमेशा याद रहता है। आगे है अव्यक्तिगत स्मृति।
तो इसमें हम जो है वो पुस्तकों से सीखते हैं, पुस्तकों से जो सीखी हुई बातें हैं उसे याद रखते हैं। तो इसमें जो है वो व्यक्ति का जो है वो अनुभव जो है वो नहीं होता, बिना किसी व्यक्तिगत अनुभव के हम जो इसमें बातों को याद रखते हैं। आगे है सक्रिय स्मृति। तो इस स्मृति में क्या होता है कि हमें जो भी अगर पिछला कुछ याद करना है तो उसके लिए जो हमें प्रयास करना पड़ता है। जैसे परीक्षा भवन में क्या है, हम पेपर लिख रहे हैं तो हमें जो उसके प्रश्नों के उत्तर है उसको याद करने के लिए जो है वो प्रयास करना पड़ता है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। तो आगे है स्मृति के प्रकार। तो स्मृति को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सेंसरी मेमोरी, दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी और तीसरा है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो सबसे पहले है सेंसरी मेमोरी। तो ऐसी स्मृति जिसमें सूचनाओं को सामान्यतः 1 या उससे कम अवधि के लिए, 1 सेकंड या उससे भी कम टाइम के लिए जो है व्यक्ति याद रख पाता है। जैसे कि कुछ ठंडा लगा या गर्म लगा या किसी ने हमें छुआ हो चलते चलते, तो हमें जो है वो बहुत कम टाइम के लिए जो हमें वो याद रहता है। तो ये क्या है, सेंसरी मेमोरी में आता है। दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, जिसमें व्यक्ति कुछ समय तक किसी बात को याद रख पाता है। तो इस सूचना को अधिक से अधिक जो है वो 30 सेकंड तक ही याद रखा जा सकता है। तो जैसे कोई मूवी हमने देखी तो उसकी जो कोई बात है वो हमें कुछ टाइम के लिए याद रहेगी। तो ये जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आता है। आगे है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसमें सूचनाओं को व्यक्ति बहुत लंबे समय तक याद रख पाता है। तो इस जो स्मृति की जो कम से कम सीमा वो 30 सेकंड है और ज़्यादा से ज़्यादा जीवन भर भी हो सकती है। तो जैसे किसी ने हमारे साथ अगर कुछ बुरा किया हो तो हमें जो है बहुत याद रहता है, लंबे टाइम तक याद रहता है, कभी तो भूलता भी नहीं है। तो ये जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में आता है। आगे है स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक। तो स्मृति जो है वो किस किस से प्रभावित होती है। तो सबसे पहले है धारण की क्षमता। तो यदि हमारे में धारण की ही क्षमता नहीं होगी तो हमें जो है याद कुछ रहेगा भी नहीं। अगर हमारे माइंड में ही कुछ जो इकट्ठा नहीं होगा तो हमें याद भी नहीं रहेगा। फिर आता है बुद्धि। तो जो अधिक बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनकी जो स्मरण शक्ति होती है वो मंद बुद्धि से ज़्यादा होती है। आगे आता है अच्छा स्वास्थ्य। तो अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति किसी बात को खराब स्वास्थ्य वाले व्यक्ति से बेहतर याद रख सकता है, इसलिए जो है वो स्वास्थ्य भी जो है हमारा अच्छा होना चाहिए। आगे है सीखने वाले की उम्र। तो जो सीखने वाले की उम्र है वो भी मायने रखती है। तो जो युवा होते हैं वो बड़ों से बेहतर याद रख सकते हैं। आगे है परिपक्वता। तो हमें जो है वो मैच्योर भी होना चाहिए किसी बात को याद रखने के लिए। तो जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो किसी जटिल चीज़ों को याद नहीं रख सकते। आगे है रुचि। तो हमें जो है किसी चीज़ को याद रखने के लिए उसमें रुचि होनी बहुत ज़रूरी होती है, तभी जो है वो सीखता है। आगे है नींद या आराम। तो सीखने के लिए जो व्यक्ति को नींद या आराम की सख्त ज़रूरत होती है। यदि नींद या आराम पूरा नहीं होता तो हमें जो है वो कुछ स्मृति हमारी जो है वो ठीक नहीं रहती। आगे है याद रखने की इच्छा। तो याद रखने की इच्छा भी जो है वो मायने कहती है। यदि कोई व्यक्ति कुछ याद ही नहीं रखना चाहेगा तो स्मृति कैसे बढ़ेगी। तो ये जो कारक है वो स्मृति को प्रभावित करते हैं। तो स्मृति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हमें जो है वो बार बार अभ्यास करना चाहिए, अच्छी नींद होनी चाहिए, स्वास्थ्य हमारा जो है बेहतर होना चाहिए, बुद्धि जो है वो अच्छी होनी चाहिए, रुचि भी होनी चाहिए हमारी उसमें। तो इससे जो हमारी स्मृति बेहतर होगी। तो आज की इस वीडियो में हमने स्मृति के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ।